अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यूएनएन न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूँ महाविश निसार और अपना पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आज हम आपको विज़िट करवा रहे हैं थर कोल माइन। ये मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि कोयले की कान है और यहाँ पर खुदाई शुरू की गई थी 2016 से और 2019 तक, यानी 3 साल में खुदाई का ये काम मुकम्मल किया गया है। और पाकिस्तान में ये एक गॉड गिफ्टेड ख़जाना है जिससे कि पाकिस्तान की जो तवानाई की ज़रूरत है उसे पूरा किया जा सकता है। ये थर कोल माइन है, थर का इलाका जहाँ पर कोयला जो है वो निकाला जा रहा है और इस पर मज़ीद, इसमें इतना पोटेंशियल है इस जगह में, इस इलाके में, कि मज़ीद पाकिस्तान की जो तवानाई की, बिजली की जो ज़रूरियात हैं, इलेक्ट्रिसिटी की पूरी करने के लिए यहाँ से बहुत ज़्यादा कोयला निकाला जा सकता है। और इसकी कुछ और इम्पॉर्टेंट और जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताऊं कि ख़वातीन ड्राइवर्स भी यहाँ पर काम करती हैं। यहाँ पर तो नहीं, लेकिन क्योंकि यहाँ से तो कोयला निकाला जा रहा है, ये कोल माइन है, लेकिन जहाँ पर क्रशिंग के लिए और हैंडलिंग के लिए फिर कोयले को ले जाया जाता है तो वहाँ पर जो मॉर्निंग शिफ्ट है वो लेडीज ट्रक ड्राइवर्स की है। तो इस लिहाज से ना सिर्फ कि यहाँ पर यहाँ के मुकामी लोगों को रोज़गार फराहम किया गया है, बल्कि लेडीज़ को ये हुनर सिखाया गया है ट्रक ड्राइविंग का, और ख़वातीन भी हैं इसमें अपना किरदार अदा कर रही हैं और एक हुनर सीख चुकी हैं और इस कदर बाएतमाद तरीके से ट्रक ड्राइविंग कर रही हैं कि अब वो बाकायदा इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं और अपनी एक अच्छी पोजीशन के तौर पे, एक ट्रक ड्राइवर के तौर पे ख़वातीन जो हैं वो मेरा ख्याल है कि एक अछूती और एक आउटस्टैंडिंग चीज़ है। देखा जाए कि थर के इलाके में जहाँ कभी ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि ख़वातीन भी काम कर सकती हैं, तो उन्हें ये स्किल दिया गया है। सुबह 7:30 से दोपहर 2:30 बजे तक ख़वातीन की मॉर्निंग शिफ्ट होती है जो ट्रक ड्राइविंग करती है और ये थर कोल का इलाका है। तो जनाब, हमारा मिशन है अपना पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आपको पाकिस्तान की हर वो खूबी बताना, हर वो पॉजिटिव एंगल दिखाना जिससे हम फ़ख्र महसूस करें और हमें ये पता चल सके, हमारी नॉलेज में इजाफा हो सके कि हमारे मुल्क में कितना पोटेंशियल मौजूद है और अल्लाह ने हमारे मुल्क को कितनी बड़ी बड़ी नेमतों से नवाजा है। हम मौजूद हैं इतनी शदीद गर्मी के बावजूद आपको ये बताने के लिए, ये कन्वे करने के लिए इस वक्त थर में और थर कोल माइन के यहाँ पर इलाके में हम मौजूद हैं जहाँ से कोयला निकाला जाता है ताकि पाकिस्तान की जो तवानाई की ज़रूरियात हैं वो पूरी हो सके। और इस वक्त हमारे साथ थर फाउंडेशन के GM फरहान अंसारी साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि प्रोजेक्ट क्या है, इस प्रोजेक्ट से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, इस प्रोजेक्ट से यहाँ के मुकामी लोगों को क्या फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया फरहान साहब आपके वक्त का। तो इन तमाम बहुत से सवाल कर दिए मैंने वैसे, लेकिन आप ये बताइएगा कि आप कब से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आप क्या समझते हैं कि कितना यूज़फुल है ये प्रोजेक्ट। मैं प्राउड टू से कि पहले दिन से 2014-15 से मैं इस प्रोजेक्ट के साथ हूँ और मैंने वो दौर भी देखा है कि हम एक पेड़ के नीचे बैठ के इस प्रोजेक्ट को हमने स्टार्ट किया था और विद द हेल्प ऑफ सिंध गवर्नमेंट वी हैव डन वंडर्स हियर। यहाँ पर लोगों को जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो यहाँ पर इतने बड़े प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए कोई स्किल मैन पावर नहीं थी। तो सबसे पहले तो हमने जो काम यहाँ पर किया कि हमने यहाँ पर एक डेटाबेस बनाया, लोगों को इनलिस्ट किया उसमें, सब लोकल्स को, और वहाँ से हमने उनको ट्रेनिंग देना शुरू की। हमने इन जो ऑपरेटर्स हैं, पावर प्लांट ऑपरेटर्स हैं जो माइनिंग करते हैं, उनसे डेटा लिया, उनको कितने स्केप होल्डर्स चाहिए, पाइप फिटर्स चाहिए, वेल्डर्स चाहिए, और उस बेसिस के ऊपर वी स्टार्टेड गिविंग देम ट्रेनिंग। हमने कुछ लोगों को चाइनीज़ के साथ भी अटैच किया और जिन्होंने उनको ट्रेनिंग दी। और प्राउडली टू से कि ये पूरे जो प्रोजेक्ट्स हैं लोकल तरीज़ ने जो 70% प्लस यहाँ पर काम करें, सब उनके मेहरबानी से बने और यहाँ के लोकल लोग हैं और ट्रेंड हो चुके हैं और आई प्राउडली आई कैन से कि वो कराची, हैदराबाद, बदीन और दुनिया के दूसरे मुल्कों में यहाँ से जाके वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। दिस इज़ वेरी इम्प्रेसिव कि यहाँ के लोग जिन्हें तालीम का रुझान नहीं था, तालीम की तरफ इतने राग़िब नहीं थे, अब वो ना सिर्फ के तालीम याफ्ता हैं बल्कि स्किलफुल हैं और ना सिर्फ के पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी सर्विसेज दे रहे हैं। दिस इज़ वेरी इम्प्रेसिव। अच्छा, बताइएगा कि बच्चे और ख़वातीन, मैंने सुना अभी हम जब यहाँ पे आ रहे थे कि यहाँ पे ख़वातीन ट्रक ड्राइवर्स भी हैं, तो ख़वातीन को उनके घरों से बाहर लाना, ये शऊर उजागर करना और उन्हें एक हुनर देना, वो भी ड्राइविंग जैसा, क्योंकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बल्कि पूरी दुनिया में शायद इंप्रेशन है कि लेडीज़ आर नॉट गुड ड्राइवर्स। तो आपने ये एडवेंचर कैसे किया? ये बड़ा मुश्किल काम था शुरू में। यहाँ पर आपको शायद पता ना हो, लेकिन जहाँ पर लेडीज़ इतना पर्दा करती हैं कि अपने फैमिली मेम्बर्स से भी पर्दा करती हैं। हमने थर फाउंडेशन की टीम्स ने जाके एक एक विलेज में गए, घरों के अंदर गए, लाके वहाँ पर कमिटीज़ बनाई और लोगों को तैयार किया कि वो
अपने बेटियों को जहाँ पे स्कूल नहीं भेजते थे, बेटियों को स्कूल भी भेजें, और जो उनकी मदर्स थी उनको हमने तैयार किया कि वो आके यहाँ पर ट्रेनिंग लें। और आई कैन प्राउडली से कि वी ट्रेंड 70 डंप ट्रक ड्राइवर्स जो कि लेडीज़ हैं, और उसमें से 25-26 यहाँ पर इस वक्त काम कर रही हैं एज वी स्पीक। ज़बरदस्त, दिस इज़ ब्रावो। अच्छा, ख़वातीन के लिए भी आपने काम किया, कर लिया, मर्दों को भी आपने हुनर दिया, वो पाकिस्तान के अंदर और बाहर अपनी एक शनाख्त बना चुके हैं, काम करें। बच्चों के लिए, इस इलाके के बच्चों के लिए भी हमने कुछ किया है? देखें, बच्चों के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इज़ एजुकेशन। हम यहाँ पर 27 यूनिट स्कूलों के चला रहे हैं, जिसमें 35% बच्चियाँ हैं जो कि तालीम ले रही हैं। और एक बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी है जो मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि हमारे पास एक बहुत रिमोट विलेज थी मानसिंह भील, वहाँ से बच्ची ने प्राइमरी हासिल की, सेकेंडरी उसको फिर जीवन दास कैंपस में आना था, उसको एक एनजीओ ने डोनेट की रक्षा, और वो बच्ची अभी खुद वो रक्षा चलाती है, उसके पास लाइसेंस है, वो खुद भी आती है और अपने साथ 6-7 बच्चियों और को लेके आके ये 6-7 किलोमीटर ट्रैवल करके वहाँ पर जाती है और वो एजुकेशन हासिल करें। इसके अलावा बच्चों को चाहिए सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर। तो यहाँ पर हम पूरे जो हमारा ब्लॉक 2 है प्लस बेनिफिशरीज एरिया है, सबको हम तकरीबन 17 यूनिट आरओ प्लांट्स के हम चला रहे हैं जो कि सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर उन बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। ये तो बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट्स हैं। और जिस तरह से हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं, और जो ग्राउंड रियलिटीज़ है, जैसे चेंज आया है यहाँ पे थर में कि ख़वातीन अब आगे आ रही हैं, और मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जब थर के बच्चे और ख़वातीन हम सबसे आगे होंगे। और अल्लाह करे कि पाकिस्तान का हर बच्चा, तमाम लोग जो हैं वो इस तरह से जो है वो बरसरे रोज़गार हों, बाशऊर हों और एजुकेटेड हों। आपका बहुत शुक्रिया फरहान अंसारी साहब, आपने बहुत इन्फॉर्मेटिव हमसे डाटा शेयर किया। हम मौजूद हैं थर में इस वक्त माइन कोल पे, यानी कोयले की कान पे, और हमारे साथ मौजूद हैं साथी एंकर, बहुत अच्छी दोस्त हैं, कॉलीग हैं, और ये भी आज इसी एरिया को विजिट करने के लिए आई। तो इनसे जानते हैं कि इस एरिया का, जिस तरह से आज हमें इंफॉर्मेशन मिली और हमें आके पता चला कि ये कितनी अच्छे तरीके से और तेज़ी से तरक्की कर रहा है, तो इसका फ्यूचर क्या हो सकता है और पाकिस्तान पे इस इलाके की तरक्की का क्या असर पड़ सकता है। तो फरवा, आपके क्या व्यूज़ हैं? थैंक यू सो मच महविश, पहले तो इतनी तारीफ़ों के पुल बांधने के लिए। दूसरा ये कि हम चूँकि म्यूचुअल विजिट कर रहे हैं इसका, द गुड पॉइंट इज़ जो हमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या यूँ कह लें कि जो प्रेजेंटेशन है उससे मिली हैं कुछ पॉइंट्स जो डिस्कस करने वाले, वो ये हैं कि थर में, चूँकि थर एक पसमानदा इलाका है, थर इंटीरियर सिंध में आता है, बड़ा बाउंड किया गया है कि शायद यहाँ पे तरक्की नहीं हो सकती है। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ दी मेजर एग्जांपल्स कि थर में अब चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाएंगी और हो रही हैं। और जो ये प्रोजेक्ट है, चूँकि पाकिस्तान में बिजली की किल्लत का जो मसला है, इसको पोलिटिसाइज भी किया गया है। बिजली की किल्लत के मसले के ऊपर वोट भी मांगे जाते हैं और हल भी नहीं किया जाता। तो सिंध गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया है कोल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का, गो के इसके अलावा भी बहुत सारे मीन्स हैं जिसको डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान का ये कोयला है, हम इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब हम इंपोर्ट कर रहे थे कुछ ममालिक से तो हम डॉलर्स देकर उनके रुपयों में कन्वर्ट करके तो ले रहे थे। डॉलर आपको पता है कि कितना महंगा है। तो ये पाकिस्तान की चीज़ है, मेड इन पाकिस्तान है, फ्रॉम पाकिस्तान है, बिलोंग टू पाकिस्तान है, और इससे पाकिस्तान की बिजली बनेगी। तो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान के लोग बल्कि थर के लोगों की भी किस्मत अब चेंज हो जाएगी। एंड आई होप कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो 15 सालों का, इनका 30 सालों का प्रोजेक्ट है, इसमें पाकिस्तान का जो ये मेजर इशू है जो कि बहुत सारे मुल्कों में नहीं होता, वो ओवरकम हो जाएगा। और जैसे कि ख़वातीन को यहाँ पे स्किल दिया गया है, बच्चों को तालीम दी जा रही है, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिला है, तो थर की किस्मत बदल रही है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान पे इसके अच्छे असरात होंगे। बहुत शुक्रिया फरवा। थैंक यू। हमारे साथ एक और दोस्त, एक और साथी हैं मौजूद हैं, अशफाक सती। उनसे पूछते हैं कि यहाँ आने के बाद उनका तजुर्बा कैसा है, उन्हें क्या समझ में आया है कि थर का जो समत है वो किस जानिब जा रही है, थर की ख़वातीन, यहाँ के बच्चे, यहाँ के लोग जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो अशफाक, आपको क्या लगता है कि इस इलाके को जिस तरह से डेवलप किया जा रहा है, ना सिर्फ कि पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरत पूरी होंगी बल्कि यहाँ के लोगों के फ्यूचर के लिए भी अच्छा है? बिल्कुल जी, दिस इज़ रिमार्केबल और माई माइंड हैज़ ब्लोन बिकॉज मैं ये सोच नहीं सकता था कि इतनी बड़ी बुनियाद पर यहाँ पर काम हो रहा होगा। और ख़ास तौर पर ना सिर्फ ये कि यहाँ पर कोयला निकालने के लिए या उससे बिजली पैदा करने के लिए, ज़ाहिर है कि बिजली पाकिस्तान की बहुत अशद ज़रूरत है, फ्यूल पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो अरबों में होता है, अरबों डॉलर्स में होता है।
तो हमारे लिए मैनेज करना और पैसे निकालना जो हमारे मौशी हालात है बहुत मुश्किल है। लेकिन उससे हटकर यहाँ के लोगों की हालत ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए भी काफ़ी कुछ सोचा जा रहा है और ये बहुत अच्छी बात है। ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए और ख़ास तौर पर ख़वातीन टीचर्स को जिस तरह से लाया जा रहा है, एजुकेट किया जा रहा है, तो और जिस तरह से यहाँ पर आके जो मैंने हालात देखे हैं, आप ये देखें सड़क, यहाँ पर जिस सड़क से हमें लाया गया, मुझे लग रहा था कि शायद वो पुख्ता ना हो, लेकिन दैट वाज ब्यूटीफुल। तो मुझे यकीन है कि यहाँ के इलाके के लोगों की किस्मत बदल सकती है, बदली है, अगरचे कि खुलूस नीयत से काम जारी रखा जाए। तो बहुत शुक्रिया अशफाक, Thank you यू so हैव much. शेयर्ड योर व्यूज विद अस, थैंक यू। तो जनाब, कुछ देर पहले हम जिक्र कर रहे थे उन अजीम खवातीन का जो कि थर कोल माइन में ट्रक ड्राइवर का काम कर रही हैं, एज अ ट्रक ड्राइवर यहाँ पे जॉब कर रही हैं। तो उन्हीं अजीम खवातीन में से खातून इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे पूछते हैं कि कब से वो ट्रक ड्राइविंग कर रही हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और ये हिम्मत कैसे आई। टीजा, कैसी हैं आप? मैडम ठीक मैडम। और कितना अर्सा हो गया ट्रक ड्राइव करते हुए? मैडम बस उन्हीं में लगे हैं, बहुत टीवी में टीवी थे 5 साल आते हैं मैडम। 5 साल हो गए ट्रक ड्राइव करते। तो इजाज़त कैसे मिली आपको घर से? मैडम घर वाले इजाज़त तो नहीं है। मुश्किल था इजाज़त लेना? नहीं मैडम, घर वाले नहीं थे इजाज़त। अच्छा, और ये बताएं कि कितना टाइम लगा, कितना वक्त लगा आपको सीखने में? 1 महीने में सीख लिया था? इससे ज़्यादा टाइम लगा? 1.5 साल मैडम, 1.5 साल लगा। 1.5 साल लगा टीजा को ट्रक ड्राइविंग सीखने में। अच्छा टीजा, जब पहली बार ट्रक चलाया था तो डर लगा था या मज़ा आया था, अच्छा लगा था? मैडम पहला था डर लगा था, पीछे मैडम आती है से ट्रेनिंग नहीं थी, सिखा रही थी। सही। तो अब 5 साल हो गए आपको ट्रक ड्राइव करते, अब कैसा लगता है? और बाकी जो लड़कियां हैं, ज़ाहिर है आपके घर में भी होंगी, मोहल्ले में, तो उन्हें बताती हो कि भाई अच्छा काम है, तुम भी सीखो? जी मैडम, सिखा रहे हैं, जाम निकले आए थे, कैसा लग रहा है ड्यूटी मैडम। अच्छा, और टीचर ये बताओ कि अपनी जॉब के बारे में कुछ बताओ। मुश्किल है, आसान है, खुशी से करती हो? खुशी से करते हैं, आसान है मैडम ड्यूटी समझी। और कितने घंटे ड्यूटी है? 8 घंटे मैडम। 8 घंटे जनाब पिछले 5 साल से ट्रक ड्राइव करती हैं और इस ट्रक में कोयला भर के जो है वो कोल हैंडलिंग जो इनके प्लेटफॉर्म्स होंगे वहाँ तक पहुँचाया जाता है। और टीजा इज़ वन ऑफ दोज फ्यू एंड ग्रेट लेडीज़ हु इज़ डूइंग दिस टफ जॉब। इतनी शदीद गर्मी में, इतनी स्कॉचिंग हीट में, थर कोल माइन में ये पिछले 5 साल से एज अ ट्रक ड्राइवर काम कर रही हैं एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ हर। बहुत शुक्रिया टीजा आपका।